अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आए हैं जी सोलर पैनल वाश करने। देखिए प्लेट टूटी पड़ी है। ये साथ ही कबूतरबाज हैं, ये पत्थर ऊपर से फेंकते हैं कबूतरों के ऊपर। और जिसके ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ था पक्का, ये सारी प्लेट पे जो है ना इसके निशान आ गए। अच्छा जी, सिस्टम लगा हुआ है सोलेस का, 8.2 किलोवाट का ये, ठीक है। तो ये तकरीबन ये 3-4 साल पहले इंस्टॉल किया था। ये इसका डाटा लॉगर है, ठीक है। ये इसके वापडा शेयरिंग है, ग्रीन मीटर। ये इसका लोड है, ठीक है। ये इसकी बैटरी की तारें हैं दोनों। और ये दो स्ट्रिंग है, 8-8 प्लेट हो गई, दो स्ट्रिंग लगी पड़ी हैं, ठीक है। 8-8 16 प्लेटें हैं। ये इसका डीपी बॉक्स है। ये इसका बैटरी का ब्रेकर है। ये दोनों स्ट्रिंग के ब्रेकर हैं 8-8 के जो हैं। ये इसके वापडा शेयरिंग है। ये प्रोटेक्शन डिवाइस है इसकी, ठीक है। ये सारा सिस्टम लगा है। 4 बैटरी लगी हुई है इसके साथ। ओसाका की टाल ट्यूबलर 1800 वाली हैं ये। तो ये सिस्टम जिस टाइम लगाया था उस टाइम जो है ना वीडियो वगैरह तो इसकी बनाई नहीं मैंने, क्योंकि पहले वीडियो नहीं बना रहा था, अब वीडियो बनानी शुरू की है। ये प्लेटें लगी पड़ी हैं। तो लड़का मशीन तैयार कर रहा है सर्विस वाली। मैं आप लोगों को इसकी ना प्लेटों की हालत चेक कराता हूँ। हालत चेक करें प्लेटों की। ये अच्छा, सबकी प्लेटें आसपास जितनी भी लोगों की प्लेटें लगी हुई है ना, सबका यही हाल है, सेम सिस्टम है। बिल्कुल जो है ना प्लेटें नज़र ही नहीं आ रही। यानी कि ये 100 में से 15% काम कर रहा है सोलर सिस्टम। 15% काम कर रहा है। इनके घर को लोड को भी नहीं चला रहा, वो वापडा शेयरिंग पे चल रहा है। सारा लोड जो ना मैंने ऐप से चेक किया था, वापडा शेयरिंग पे चल रहा था। आज मैं आया हूँ तो इन्होंने बताया मुझे कि भाई ज़्यादा लोड अगर चलाएं तो ये सिस्टम बंद हो जाता है, फिर कुछ देर के बाद खुद ही चल पड़ता है। ये मेरी मशीन पड़ी है, लड़के ने तैयार कर ली है। बस अब मैं ऊपर चढ़ता हूँ। ये देखें, मैं प्लेट को ऊपर से भी आपको चेक कराता हूँ सारी प्लेटों की हालत। आसपास हमसायों की जितनी भी प्लेटें लगी हुई है ना, सबकी यही हालत है। असल में इसको वॉश करना पड़ता है। आजकल मौसम भी कुछ इस किस्म का है कि गर्द आलूद मौसम है। मट्टी वगैरह इसके ऊपर आई हुई देखेंगे। हमसायों की प्लेटें लगी हैं, मैंने चेक किया है आसपास, सबकी इसी तरह का ही सिलसिला है। तो ये मशीन आ गई है तैयार होके। बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये जो है ना, ये आ गया। क्या हालत है इसकी। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर पकड़ती है, पहले पानी उठाती है, थोड़ी देर बाद ये प्रेशर पकड़ लेती है। देखें, और ये इतनी मट्टी इसके अंदर से निकल रही है कि हद से ज़्यादा। बस ये है कि आप लोग इसको प्लेटों को, अपनी प्लेटें जिन जिन के भी लगी हुई हैं, लाजमी वाश किया करें। 15 दिन में, 20 दिन में लाजमी वाश किया करें। उसके बगैर ये सारी वापडा की बिजली लेती है, वापडा शेयरिंग करती है। और आप यही समझते हैं कि भाई सोलर पे सिस्टम सारा चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये वापडा शेयरिंग कर रहा होता है। अगर जिनकी वापडा शेयरिंग नहीं है तो फिर वो सिस्टम थोड़ी देर चलता है, फिर जैसे ही आप कोई लोड वगैरह डालते हैं तो वो बंद हो जाता है। वो लोड नहीं उठाएगा सही तरीके से, यानी कि 100% परफॉर्मेंस नहीं देगा। प्रेशर ज़रा तेज़ करते हैं मशीन का। प्रेशर ये देखें जी, अब ये दूर तक जाएगा प्रेशर। ये देखें, ये प्रेशर इतना तेज़ है कि ये ईंट भी काट देता है। ईंट हो ना, जो 2 नंबर ईंट होती है, कच्ची थोड़ी सी ईंट होती है, पीली ईंट, उसको ये काट देगा। इतना तेज़ प्रेशर है इस मशीन का, इसके आगे आप हाथ नहीं कर सकते हैं। तो इस किस्म की मशीन है ना, ये दूर तक ये मार कैसे करती है कि ब्रश मारने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन खैर हम इसको जो है ना अच्छे तरीके से धोएंगे, सर्फ भी डालेंगे इसके ऊपर। तो लेकिन पहले ये जो है ना, इसको उतारेंगे। ये पानी से सारी मट्टी उतर जाएगी। उसके बाद इसको एक दो सर्फ का पानी मारेंगे। जहाँ जहाँ पे जो प्लेटें मैं धो लेता हूँ, मट्टी जिनकी उतर जाती है, उस पर फिर मैं सर्फ डाल के साथ साथ उनको धोता जाता हूँ, क्योंकि बाद में दोबारा वापसी आते हैं ना तो प्लेटें सूखी हुई होती हैं। ये देखिए जी प्लेट, ये कबूतरबाज हैं, पत्थर फेंकते हैं कबूतरों के ऊपर। इसके ऊपर पत्थर पड़ा था, पक्का पत्थर जो होता है रेलगाड़ी के पटरियों पर जो होता है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। मैंने फिर उसको उठा के फेंका, लेकिन प्लेट टूट गई है, शीशा प्लेट का डैमेज हो गया है। खैर इसका इतना बड़ा मसला तो नहीं है, लेकिन ये कि जाहिर सी बात है एक दाग तो आ गया ना। प्लेट काम तो तकरीबन 95% काम करती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टूटने से। लेकिन ये दूसरा गैस वाला शीशा होता है ना, टेम्पर ग्लास कहते हैं इसको, तो ये ज़रा सा भी एक जगह से टूटता है तो पूरे इस पर त्रेड़ आ जाती है, पूरी प्लेट पे। तो जगह जगह जो है ना इसके निशान बन गए हैं। ये देखें, अब ये प्रेशर से सर्फ डालने के बाद अब इसको इस तरीके से धो रहे हैं। तो आप लोग के पास भी अगर ऐसी मशीन है तो आप लोग भी जो है ना अपनी इस या फिर इस तरह की एक मशीन ख़रीद लें बाज़ार से, सस्ती मिल जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो क्योंकि ये अब ज़रूरत बन चुकी है, जिन जिन के सोलर लगे हुए हैं उन लोगों के लिए ये ज़रूरत बन चुकी है। और इस मशीन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एसी भी सर्विस कर सकते हैं, मोटरसाइकिल भी धो सकते हैं। और जो है ना घर के पर्दे वगैरह, कारपेट वगैरह मैं इससे ही धो देता हूँ। जो चीज़ हो ना, जो आम ये वॉशिंग मशीन वगैरह में नहीं धुल रही, इसी से धो देते, मशीन पे बेहतरीन धुल जाती है। ये देखें क्या हालत हुई पड़ी है, काफ़ी सारा शीशे टूटा पड़ा है।
इनको तो बेचारों को मालूम भी नहीं है जिनकी लगी हुई है प्लेटें। खैर इन्हें मैं बताऊंगा कि ये इस तरह का मसला आया हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि कबूतरबाज तो फिर कबूतरबाज ही होता है। वो पत्थर फेंक दे कबूतर के ऊपर, वो तो यहाँ आके गिरा है प्लेट पे, वो तोड़ दिया प्लेट। अब मैं आगे की तरफ जाऊँगा। ये 4 इंच की दीवार है बिल्कुल पतली, तो इस पर एहतियात से जो है ना जाके, ये देखें मशीन का प्रेशर जो है ना पानी का बड़ा अच्छा प्रेशर है। ये जहाँ पे भी एक दफ़ा लगता है ना तो ये ब्रश मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका इतना यानी कि अच्छा प्रेशर है कि वही अच्छे तरीके से धो देता उसको। ये देखें सारी प्लेटों को इस तरीके से ना हमने धोया है। फिर इसके बाद इसको जब मैंने चेक किया है, पहले ये 15% काम कर रहा था, उसके बाद जब ये मैंने धो लिया है, तकरीबन ये 3 बजे का टाइम हो गया। मौसम भी आज जो है ना ज़रा कुछ ऐसे ही है, गर्द आलूद सा मौसम है, तो ये 35% पे आ गया था। 15% से 35% पे आ गया था। लेकिन अगर ये कल सुबह के टाइम इसको देखेंगे ना ऐप से, मुझे पता चल जाता है, ऐप से चेक कर लेते हैं हम, तो ये तकरीबन जो है ना ये 70% 75% तक काम करेगा। अगर धूप सही हुई तो 90% तक चला जाता है। यानी कि एक दिन में ये सिस्टम बनाता है 50 यूनिट 16 प्लेटों के साथ। और आजकल ये बना रहा है 12 यूनिट 10 यूनिट 12 यूनिट 10 यूनिट बना रहा है। तो अब इसीलिए इसको वॉश करने के लिए आए, ताकि ये अपना परफॉर्मेंस 100% करे जैसे था पहले। आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो डालता हूँ, सोलर की भी, एसी की भी, फ्रिज की भी, वॉशिंग मशीन वगैरह की भी, और बहुत सारी बिजली से मुतालिक जितनी भी चीज़ें ना, तकरीबन हर चीज़ का काम हम करते हैं तो मुल्तान के एरिया में। तो इंशाल्लाह ताला मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की वीडियो ऐसी बनाता हूँ कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को कुछ सीखने को मिले। जो थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं, जिनको शौक़ है, वो अपने घर का काम वगैरह ख़ुद कर सकें। अगर कोई कारीगर अवेलेबल नहीं है तो काम आप खुद भी कर सकते हैं। जो आसान काम होते हैं, जो इजी काम होते हैं, वो मैं बताता हूँ कि ये काम आप खुद भी कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। अभी मैंने वॉशिंग मशीन की एक वीडियो डाली है, वॉशिंग मशीन ठीक करने की। अगर आप लोगों ने देखनी हो तो वो भी देख लें, इसके नीचे ही पड़ी है, कल डाली थी वीडियो। तो वो वॉशिंग मशीन ठीक करने का बड़ा आसान तरीका बताया है। कोई भी बंदा जो पेचकस प्लास से तार जोड़ सकता है ना, तो वो वॉशिंग मशीन भी अपनी खुद ठीक कर सकता है। मट्टी सारी जो है ना प्लेटों के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से, कितनी मट्टी गारा जैसे होता है ना, ऐसे बनी हुई थी कि सारी मट्टी जो है ना इससे हमने प्रेशर से धो दी है। अक्सर लोग प्लेटों के ऊपर चढ़ के भी प्लेटें धोते हैं, तो लेकिन ये कि वो भी ठीक है अगर वज़न कम है फिर तो ठीक है। ज़्यादा वज़न होना फिर से माइक्रो क्रैक्स आए थे छोटे छोटे, वो नज़र नहीं आते लेकिन वो क्रैक्स इसके ऊपर पड़ जाते हैं। और जब 2-3 दफ़ा कोई चढ़ेगा ना तो वो क्रैक्स वाज़े होते चले जाएंगे। तो इसलिए कि मैं प्लेटों के ऊपर चढ़ के नहीं धोता प्लेटें। उसका ये नुकसान भी है कि खुदा न खासा इनमें करंट क्योंकि होता है, दिन का टाइम है, इस टाइम इसमें करंट होता है। तो जैसे हम प्लेट को अगर कभी हाथ लगाए ना उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, तो ये पता चलता है इसके अंदर करंट है, हाथ लगाओ तो अर्थ लगता है। तो इसलिए ये कि आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसका ख़ास ख्याल रखा करें। इसमें आम 220 करंट से ज़्यादा करंट होता है। अगर खुदा न खासा इस पर हाथ चिपक जाए तो समझो ये जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, जान भी ले सकती है। तो इसलिए एहतियात के साथ जो है ना काम करें, जो भी काम करें। ख़ास तौर पे आप मगरिब के बाद धोएं प्लेटें, या असर के बाद धोएं, जिस टाइम सूरज ना उस टाइम धोएं। दिन के टाइम आप लोग बिल्कुल भी प्लेटें ना धोएं, या अर्ली धोएं सुबह धूप निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले, या फिर जो है ना शाम को असर के बाद धोएं तो ठीक रहती हैं। इसके अलावा बिल्कुल भी प्लेटें ना धोएं। अब वीडियो मेरी मुकम्मल हो गई है, तो प्लेटें भी सारी धुल गई हैं। काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। लोग वॉच वीडियो को करते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आए होते हैं, तो काइंडली आप लाइक ज़रूर करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने प्यारों का अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।